सबसे पहले हम लोगों को कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और हम लोग को यहाँ लिखना है RTI ऑनलाइन। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए उस पे हम लोग को पहले वाले पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये पूरा फॉर्म इंग्लिश में है। अगर आप लोग इस फॉर्म को हिंदी में भी फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अगर सबमिट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में सबमिट कर सकते हैं या हिंदी में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पूरी जो गाइडलाइन है, यहाँ वो सारे टर्म ऑफ कंडीशन हैं, वो सारे को आप लोगों को पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग और नीचे में आई एग्री पे क्लिक करके हम लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें हम लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि ये सारा फॉर्म अभी जो है सो इंग्लिश में दिखा रहा है और इंग्लिश में ही हम लोग सब कुछ डालेंगे यहाँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नहीं हिंदी में भी हो तो अब हिंदी में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अगर आप लोग इंग्लिश डालिएगा तो पूरा हर जगह आप लोग को इंग्लिश का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग हिंदी में डालना चाहते हैं तो हिंदी भी है। तो चलिए हम लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद पूरा फॉर्म जो है सो हिंदी में आप लोगों को आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये ऊपर से नीचे तक पूरा हिंदी फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोग को यहाँ सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ देखिए मंत्रालय विभाग दिख रहा है सबसे ऊपर में। हम लोगों को किस मंत्रालय से हम लोगों को सूचना चाहिए वो मंत्रालय को इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए हम ग्रामीण विकास मंत्रालय को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए लोक अधिकार का चयन हम लोग को करना है। तो चलिए यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए ऊपर में जो है सो लेफ्ट साइड में ये भी दिख रहा है कि आप यहाँ से नहीं डाल के वहाँ से सर्च करके भी ये चीज़ ला सकते हैं। तो चलिए हम यहीं रहते हैं, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि नाम आरटीआई आवेदक व्यक्तित्व ब्यौरा, मतलब उसमें उनका नाम जो आरटीआई लगा रहे हैं उनका जो है सो यहाँ नाम होना चाहिए। तो यहाँ हिंदी में हम कैसे लिखें, तो अगर आप कॉपी पेस्ट भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में अगर गूगल हिंदी फॉन्ट है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग जो है सो नाम पहले लिख देते हैं। हिंदी में ही नाम लिखना है। तो हिंदी में नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को जेंडर या लिंग सिलेक्ट करना है। तो चलिए पुरुष महिला जो हैं उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ अपना कंप्लीट एड्रेस आप लोगों को डाल देना है भारत। और देखिए यहाँ देश जो है सो पहले से सिलेक्ट है। यहाँ राज्य हम लोगों को सिलेक्ट करना है, जो राज्य आपका है वो राज्य यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ ग्रामीण और शहरी का जो है ऑप्शन दिख रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है सो एजुकेशन क्या है, मतलब शैक्षणिक स्थिति क्या है, आप 12वीं पास हैं या आप स्नातक हैं या उसके अधिक हैं, जो है आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ अपना फ़ोन नंबर जो है सो एक डाल दीजिएगा, जिससे इसका जो है हमेशा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ जो है एसएमएस अलर्ट के लिए अलग है, एक अपना फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। एक ईमेल आईडी ज़रूरी है, तो ईमेल आईडी भी आप लोग डाल दीजिएगा। और यहाँ पहले से ही हम लोग का इंडिया चुना हुआ है। और यहाँ देखिए सबसे लिखा हुआ है कि अगर आप बीपीएल एपीएल हैं तो यहाँ बीपीएल है तो आपको इनकी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप एपीएल हैं तो आप लोग को इनकी फ़ीस देनी। चलिए छोड़िए इनको, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग नहीं पे करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है। तो चलिए यहाँ हम लोग नहीं पे करके आगे। और यहाँ हम लोगों को आरटीआई का अनुरोध का आवेदन के लिए पार्ट जो आपका मैटर है वो मैटर आप इसमें डालेंगे। तो देखिए हम बोलेंगे कि पहले से आप लोग इस सब चीज़ को टाइप करके रखिए और यहाँ हम सीधा को पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद अगर इससे संबंधित कोई दस्तावेज अगर आपके पास हो तो आप उसे भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के बाद यहाँ देखिए एक कैप्चा कोड दिख रहा है, वो कैप्चा कोड हम लोगों को यहाँ डालने हैं। वो डालने के बाद हम लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर बताया जा रहा है कि क्या आप श्योर है, और तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग को अब पेमेंट के लिए बताया जा रहा है, जो 10 रुपये की पेमेंट है। तो यहाँ इंटरनेट बैंकिंग और अदर सर्विस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके पे क्लिक करते हैं।
पे क्लिक करने के बाद और अपने हिसाब से आप लोग को देख लेना है कि पेमेंट हमको जो है सो किस टाइप से करना है। यहाँ से आप लोगों को पेमेंट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, तो आप यहाँ से अपना स्टेटस भी उसका रियल टाइम उनका जो स्टेटस है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को अपना जो हम लोग को पंजीकरण आईडी मिला है वो दर्ज करेंगे, अपना ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का स्टेटस यहाँ दिखेगा। अगर आप लोगों का 1 महीना से ज़्यादा आरटीए लगाए हुए हो गया है और आप लोग को कोई सूचना नहीं मिला है तो प्रथम अपील आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रथम अपील करने के लिए आप लोगों को 1 महीना से पहले आप तो यहाँ भी हम लोग को जो है सो सारा यहाँ उनका पढ़ लेना है टर्म ऑफ कंडीशन और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आप लोगों को अपना पंजीकरण संख्या डालना है, ईमेल डालना है, सुरक्षा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका प्रथम अपील हो जाएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह मैं आगे भी आप लोग को जानकारी देता रहूँगा।